व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक वे होते हैं जो हमारे चर यानी अक्षर, जो हमारे अक्षर होते हैं, वर्ड मान लेंगे अल्फाबेट के, ठीक है। तो जो हमारे क्या होते हैं अल्फाबेट वो हमारे क्या कहलाते हैं? चर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अचर, यानी कि जो हमारी संख्या होती है, जितनी भी संख्या होती है। और उसके बाद आते हैं मूल संक्रिया, यानी जो हमारे जोड़, घटाना, गुणा, भाग होते हैं। इनके प्रयोग से जो भी हमारे व्यंजक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण क्या है? जैसे x+3, 2y-5, 3x², 4xy+7। तो इसमें x+3 में x क्या है आपका? चर है, और 3 क्या है? अचर है, ठीक है। और ये प्लस क्या है? आपकी मूल संक्रिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपकी जो प्रश्नावली है 9.1 उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया इसमें? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए, ठीक है। पहला वाला है 5xy(z²) - 3zy, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। तो हमारे फर्स्ट वाला था, तो इसमें आपके पद कौन कौन से? हमारे दो पद हैं, एक तो 5xy(z²) वाला है और दूसरा है -3zy, ठीक है। ये दो पद है। अब गुणांक यानी जो इस टर्म के साथ जो गुणा होगा, जैसे इसमें क्या है? 5 आपका क्या है? एक संख्या है, और xy(z² क्या है? एक चर राशि है, ठीक है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा आपका? 5, यानी जो कोई संख्या हो वो उसका क्या कहलाएगी? गुणांक कहलाएगी, ठीक है। जैसे इसमें है -3zy का गुणांक क्या है? -3 है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 × zy, तो इसका जो गुणांक है वो क्या है? -3 है। इसी प्रकार इसका क्या है? 5xy(z²), तो इसका गुणांक क्या है आपका? 5 है, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार इसका फोर्थ वाला है, तो इसमें पद हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको हम इस टेबल के माध्यम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। पद कौन कौन से हैं? 3, फिर -pq, फिर QR, जिसमें माइनस होगा उसका माइनस चिन्ह भी लिखना, ठीक है। ये -rp, ठीक है। और गुणांक 3 का गुणांक 3 होगा। फिर इसका देखो बच्चों, ये क्या है? -pq है। -pq का गुणांक क्या है? इसका कोई संख्या नहीं है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जैसे -1 × pq, तो ये कितना आएगा आपका? -pq आएगा, ठीक है। तो इसका हम गुणांक क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब QR का गुणांक क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार -rp का गुणांक क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब फिफ्थ वाला है इसका, इसमें फिफ्थ वाला था आपका x/2 + y/2 - xy, ठीक है। तो इसमें आपके पद और गुणांक क्या होंगे देखते हैं। तो ये था x/2, फिर +y/2 था, फिर -xy था, ठीक है। ये आपका एक व्यंजक था। तो इसके जो ये x/2 इसका पद, इस पद का गुणांक क्या होगा? 1/2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था, इसको लिख सकते हैं 1/2 × x, तो ये भी क्या आएगा आपका? x/2 ही आएगा। तो इसमें हम 1/2 को गुणांक लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार y/2 में गुणांक क्या होगा आपका? 1/2, और -xy में क्या होगा? -1, ठीक है। अब आपका ये 6 वाला पार्ट, ये है 0.3a - 0.6ab + 0.5b, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आपका गुणांक और पद क्या क्या है। तो पद था आपका 0.3a, तो इसका गुणांक क्या होगा? यानी a, इसमें a अलग है और ये संख्या क्या है आपकी? 0.3 है, तो गुणांक क्या हो जाएगा? 0.3। इसी प्रकार इसका है -0.6ab, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -0.6। इसी प्रकार इसमें 0.5b था, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0.5, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो एक पदी क्या होता है बच्चों? पहले ये समझो। एक पदी जिस व्यंजक में क्या होगा? सिर्फ एक ही पद होगा, ठीक है। द्विपदी में जिस बहुपद में जिस व्यंजक में क्या होंगे? 2 पद होंगे, वो क्या होगा आपका? द्विपद होगा। और जिस व्यंजक में 3 पद होंगे वो क्या होगा? त्रिपद होगा, ठीक है। तो एक पदी में आपको कौन कौन सा है? 1000 और pqr, ठीक है। द्विपद में x + y, 2y - 3y², फिर 4z - 15z², p² + pq², 4 हो गए, और 5 है 2p + 2q, ठीक है। त्रिपद में आपके क्या है? 7 + y + 5x, एक ही हो गया। 2y - 3y² + 4y³ 2, और 5x - 4y
प्लस 3xy, तो कितना हो गया 3 पद है, ठीक है, त्रिपद। और वही बहुपद जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं वो हैं, तो वो क्या होंगे, जिसमें क्या होंगे 3 से अधिक पद होंगे। तो 3 से अधिक पद में से 2 ही थे आपके पास, कौन कौन से, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। और दूसरा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, ठीक है, तो निकालते हैं। पहला वाला है इसका ए बी माइनस बी सी, ये एक हो गया। दूसरा है बी सी माइनस सी ए, 2 हो गया। और सी ए माइनस ए बी, 3 है। 3 व्यंजक है, इन तीनों व्यंजकों का हमें योग निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो हमें दिया गया था, ये वाला दिया गया था, तो इनको योग करना है, यानी हमें इनको जोड़ना है। तो ये मैंने लिख लिया ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। तो इसको जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो जो इसके चिन्ह वही रहेंगे, ठीक है। तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। तो ये माइनस बी सी है, ये प्लस बी सी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस सी ए प्लस सी ए जीरो, और ए बी माइनस ए बी, ये भी जीरो। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, जीरो, ठीक है। अतः योग क्या है इसका, शून्य, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट है, हमें 2 व्यंजक दिए गए थे। पहला है 2p² q² माइनस 3p³ प्लस 4, और दूसरा था 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² q², ठीक है। तो इनका योग निकालना है, तो दिस प्लस दिस ये लिख दिया हमने। और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आ जाएगा आपका 2p² q² माइनस 3p³ प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² q², ठीक है। अब क्या होगा आपका, यहाँ जो सेम टर्म्स होंगी, जैसे p² q² है तो इसमें p² q² है, ये 2p² q² है, ये माइनस 3p² q², ये बड़ा है, ठीक है। तो 2 माइनस 3 आपका क्या होता है, -1 होता था, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस जो इसका वो है, ठीक है, टर्म है, कौन सी है, p² q² आ जाएगा माइनस p² q²। फिर ये आपका 7p³ था, 7p³ माइनस 3p³, तो कितना हो जाएगा 4p³, ठीक है, 4p³ और 4 प्लस 5 ये 9, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, इनको घटाना है, ठीक है। जैसे इसमें हमें योग, इनका योग किया था, तो इसमें हमें जो 2 व्यंजक दिए होंगे उनका क्या करना है, घटाना करना है, ठीक है। तो ए में क्या करना है हमें, फोर्थ के ए में इसमें से ये घटाना, यानी दिस माइनस दिस, ठीक है। तो देखते हैं। तो हमने लिख दिया 12a माइनस 9b 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है, ठीक है हमें। तो हमने किया, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके जो भी चिन्ह है सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जिसका प्लस था वो माइनस हो जाएगा, बाकी आगे सेम वैसा रहेगा। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a माइनस प्लस 7ab, फिर माइनस प्लस का माइनस 3b और माइनस प्लस का माइनस 12, ठीक है। अब 12a माइनस 4 है, कितना हो जाएगा 8a माइनस 9ab और प्लस 7ab। ये क्या होगा, घटेगा, पर चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का, ठीक है। -9 हमारा बड़ा होता है 7 से, तो आ जाएगा 9 बड़ा होता है 7 से, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा -2, और जिसका टर्म है ए बी आ जाएगा। फिर ये 5b माइनस 3b कितना हो जाएगा 2b, और यहाँ -3 और -12 दोनों माइनस है, समान चिन्ह जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा -15, ठीक है। इसका आंसर आ गया आपका ये वाला, ठीक है। अब सेकंड वाला है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से हमें घटाना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ठीक है। तो घटाते हैं, ये आगे वाला सेम वैसा रहेगा, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो जिसका चिन्ह प्लस है वो माइनस रहेगा, जिसका माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -3xy, फिर प्लस माइनस प्लस का -5yz, और ये माइनस का प्लस 7zx, ठीक है। जो सेम टर्म्स होंगे वो क्या होंगी, घटेंगी या जोड़ेगी। जैसे 5xy और ये है -3xy, तो ये जाएगा 2xy, ये -2yz है और ये -5yz, तो ये कितना हो जाएगा -7yz। फिर ये -2zx है और ये +7zx है, +7 -2 घटेगा, कितना आएगा 5zx, और इसके साथ का यहाँ कुछ कोई नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही, इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, क्या जाएगा 10xyz, ठीक है। तो अब ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो हम आपकी
अगली प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है।